Yeah. Yeah. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यह है उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान माहा रशीद। ड्राइविंग सीखना चाहते हो और इस हवाले से ढूंढ रहे हो कोई मकाम, तो क्यों होते हो परेशान जब हम हैं आपके मेज़बान। मौजूद हैं हम इस वक्त डियाना ड्राइविंग स्कूल में, जहां पर जिसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि ड्राइविंग स्कूल में सबसे ज़्यादा हाई रेटेड वेबसाइट है। क्या निज़ाम है, किन गाड़ियों पर ये ड्राइविंग करना सिखाते हैं, देखने के लिए और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। जी, तो हमारे साथ मौजूद है डियाना ड्राइविंग स्कूल के सीईओ, जिनका नाम है वसीम आरिफ भट्ट। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हिस्ट्री थी, क्या वजह थी जो इस ड्राइविंग स्कूल को बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। डियाना ड्राइविंग स्कूल को हमने 1998 में बनाया था और जो आइडिया था वो ये था कि लोगों को ट्रू मीनिंग्स में एक मयार के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक ड्राइविंग सिखाई जाए, ताकि जहाँ मुल्क इतना तरक्की कर रहा है तो इन सड़कों को यूज़ करने के लिए जो हमारे ड्राइवर्स हों वो कम से कम इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक गाड़ी चला सकें। अच्छा सर, कुछ अपनी एम्प्लॉयज़ के बारे में बताइएगा कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं और उनको आप लोग किस तरह इंस्ट्रक्ट करते हैं? जी, इस तरह से है कि हमारे एम्प्लॉयज़ इस वक्त 13 हैं। उनमें से जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, कुछ मेल में हैं, कुछ फ़ीमेल में हैं। उनकी सबसे पहले इन हाउस ट्रेनिंग की जाती है। वो सारी चीज़ें जो उन्होंने आगे जाके फील्ड में बतानी हैं, वो सारी चीज़ें उनको पहले यहाँ सिखाई जाती हैं। उनको अच्छी तरह से इन हाउस और आउटडोर में जाके सारी चीज़ें ट्रेनिंग में से जब वो निकल जाते हैं तो फिर उनको फील्ड में भेजा जाता है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है ड्राइविंग सिखाने का? इंस्ट्रक्टर को सबसे पहले स्टूडेंट को अपने पास बिठाना है, उसका मेंटल देखना स्टेट कि वो कितना पहले उसे आता है, कैसे है, फिर उस हिसाब से उसको जो हमारी सेट पैटर्न बना हुआ है जिसमें हमारे 30 पॉइंट्स हैं, इसमें हमने रखा हुआ है कि हर चीज़ को मिरर सिग्नल मैनूवर से लेके चलना है, बाइटिंग पॉइंट्स इस तरह सो ऑन, पैरेलल पार्किंग, दैट्स एंड दैट, वो सारा हम करवाते चले जाते हैं। और सर, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर आप लोग, क्योंकि फ्रेशी होते हैं तो कौन सी गाड़ियों पे सिखाते हैं? हाँ जी, देखें, गाड़ियों के मामले में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले ये रेशो जो थी मैनुअल की और ऑटोमेटिक में थोड़ा कम रेशो थी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे मैनुअल में आते थे। लेकिन अब आपको पता है कि मैनुअल गाड़ियाँ ज़रा कम हो रही हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो इस चीज़ के पेश नज़र हमने ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ज़्यादा कर दी अपनी फ्लीट में। इस वक्त हमारे पास 8 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम लोग ड्राइविंग सिखा रहे हैं। सर, ट्रेनिंग के दौरान अगर जो फ्रेशी हिट कर दे गाड़ी, जी तो जी, फिर क्या होता है? उसे क्या कहना चाहिए कि मतलब वो पे करता है या फिर आप लोग हेल्प? नहीं, ऐसा हम हरगिज़ नहीं करते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए ही सारी गाड़ियाँ, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। स्टूडेंट को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। 1000 लोग जो हैं वो मोटिवेट चाहे ना हो, एक बंदा डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और एक स्टूडेंट तो किसी भी तौर पे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर गाड़ी को कुछ लग जाता है या कुछ हो जाता है तो वो स्टूडेंट का ज़िम्मा नहीं है, वो हमारा ज़िम्मा है। हम उसे नहीं बचा सके, हम उतने विजिलेंट नहीं बैठे हुए थे, तो इसलिए वो स्टूडेंट को हम कुछ नहीं कहते क्योंकि वो तो एक लर्निंग प्रोसीजर में है। अच्छा सर, अमूमन ये बात तस्वर की जाती है कि लड़कियां सड़कों पर आकर ना रोला ही मचाएंगी, यानी कि क्रेजी वुमेन ड्राइवर्स एक बहुत कॉमन प्रोवर्ब है जो इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ा एक एवी मिथ बना रखी है। ये कभी ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे खड़े हो जाएं बाहर रोड पे, आपको आप गिनना शुरू कर दें सुबह के टाइम स्पेशली, तो माएँ जा रही होती हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, तो आप देखें 10 में से 5 गाड़ियों में ख़वातीन जा रही होती हैं। तो इसका मतलब अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब तो ख़वातीन अगर वेल्ड भी हैं, अभी कल परसों मैंने एक वेल्ड लेडी को लैंड क्रूज़र चलाते हुए देखा है। तो ये नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब आपको पता है सऊदी अरब में भी इजाज़त मिल गई है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब लेडीज़ को भी उतना ही मुकाम हासिल है ड्राइविंग में जितना कि मेल को है। अच्छा सर, अमूमन इस तरह होता है कि लड़कियों के अंदर ये इनबिल्ट होता है कि उन्हें राइट लेफ़्ट का मसला रहता है। इसके अलावा सामने कोई चीज़ आ जाती है, नहीं पता चलता कि ब्रेक पे पैर देना है या एक्सेलरेटर पे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और क्या एक स्पेसिफिक आप
हमारे नाजरीन को जी। एक क्लू दे दें, hint मैं दे दें। आपके बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पुट अप किया है। इसके राइट लेफ्ट का और ये जो रेस का और एक्सीलेटर और ब्रेक का जो मसला है, इसके लिए हमने इसका सोल्यूशन निकाला है। जो फुट है वो हम उसको ब्रेक के हिसाब से रखते हैं और उसकी जो हील है वो उसको हम उठने नहीं देते। तो पाँव जो है वो आधा रेस पे जाता है, आधा ब्रेक पे आता है। तो इस तरह से चूंकि पाँव का जो कांटेक्ट है हील का फ्लोर के साथ चूंकि हम हटने नहीं देते, तो इसलिए उसके चांसेस ज़रा मिनिमम हो जाते हैं। दूसरी बात जो आपने बताई है कि लेफ़्ट राइट का, तो हम स्टूडेंट्स को इस तरह से बताते हैं कि अगर आपने राइट का इंडिकेटर देना है तो आपने नीचे को देना है। अब लेफ्ट उसके ऑपोजिट है। अगर ह्यूमन फीमेल माइंड, जैसे फेमिनिन माइंड, जैसे आपने हाईलाइट किया है कि उनमें इनबिल्ट ये चीज़ होती है, तो आप सही कहती हैं, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। लेकिन उसका सोल्यूशन ये है कि हम उनको बताते हैं कि आपने दोनों को याद नहीं करना। ये नहीं करना कि राइट का इंडिकेटर नीचे है, लेफ्ट का ऊपर है। हम राइट का नीचे करवा के याद करवा के उन्हें लेफ्ट ऑटोमेटिकली ऊपर होता है। तो इस तरह से वो इस मसले का सोल्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, तमाम तर नाजरीन से मैं ये कहूँगी कि कुछ देर कबल हम इनके साथ बैठे हुए थे, तो एक इन्होंने बड़ा ही मज़े का एक वाक़या अपनी स्टूडेंट के बारे में कोट किया था। मैं चाहूँगी कि आप लोगों तक भी वो पहुँचे, और सर काइंडली आप वो वाक़या कोट कीजिएगा। ये लेफ्ट और राइट से मिलता है, जी इसलिए जी, मैंने बहुत शुक्रिया। वो इस तरह से था कि हमारी एक स्टूडेंट साहिबा थी, उन्होंने बताया कि इस तरह से वो उनको जब मैं कहता था टीचिंग के दरमियान में कि आपने लेफ़्ट टर्न लेना है, तो वो हमेशा गलत इंडिकेटर देती थी और साथ साथ मुस्कुराती थी। मैंने उन्हें काफ़ी दफ़ा देखा और फिर मैंने पूछा, इंक्वायर किया कि देखें मिस, इतनी बड़ी गलती में आप जब ये ऐसा करती हैं तो आप इस पर गलती भी करती हैं और इस पर खुश भी होती हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? तो उन्होंने बताया कि देखें मैं आपको बता नहीं सकती। बहरहाल बहुत असरार करने पे उन्होंने फिर ये लतीफ़ा सुनाया जो मैं आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ। ये जो लतीफ़ा उन्हीं की ज़ुबान से सुनिए। वो कहती हैं कि देखें सर, मैंने इंग्लैंड के एक मैगज़ीन में ये लतीफ़ा मैंने पढ़ा है और उसमें सिचुएशन इस तरह से होती है कि जैसा फ़ैसला सुनाने वाले होते हैं और मुजरिम से पूछते हैं कि बताओ भाई, तुम्हें सज़ा सुनाने से पहले मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि देखें सर, मैं 40 साल से इंग्लैंड की सड़कों पे गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये एक मेरे आगे खातून जा रही थी, इन्होंने लेफ़्ट का टर्न दिया, लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया और लेफ़्ट ही मुड़ गई। यानी कि यानी नॉर्मली जो लड़कियां जो इंडिकेटर देती थी तो मैं उस तरफ हो जाता था कि क्यों इन्होंने तो गलत देना है। तो चूंकि ये खातून जो हैं ये वाहिद थी जो कानून पे अमल कर रही थी, तो इससे एक्सीडेंट हुआ है। तो जज साहब बहुत हंसे और मुस्कुराए और उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और मामला ख़त्म हो गया। तो ये एक फेमिनिन गलती है जो होती रहती है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी स्टूडेंट जो कि यहाँ पर ड्राइविंग सीखने आई थी और उनका आज आखिरी दिन है। हम उनसे जानते हैं कि क्या उन्हें उनकी फ़ीस का नेमल बदल मिला। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मैं नायला हूँ। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको डियाना ड्राइविंग स्कूल का पता कैसे चला? जी, इस तरह से कि अब हम देखें कि हमने किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है तो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो मैं इंटरनेट पे गई, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैं दी बेस्ट ड्राइविंग स्कूल इन लाहौर। तो सब की जो हाई रेटिंग थी वो डियाना ड्राइविंग स्कूल की थी। मैंने इसी को देखा, इसकी वेबसाइट देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी गाड़ियाँ अच्छी थी। फिर मैंने विज़िट किया तो मुझे स्टाफ बहुत अच्छा लगा और इनका बिहेवियर, सारी चीज़ें। फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया और देन स्टार्ट किया। तो आज आपका आखिरी दिन है ड्राइविंग स्कूल में। आप मुझे बताइएगा क्या क्या चीज़ें आपने सीखी, क्या नया था और क्या कुछ कहें? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा डियाना के साथ और मैंने बहुत कुछ सीखा, बेसिक्स चीज़ें सीखी। इसके अलावा मैंने मैनूवर्स सीखे, जैसे मिरर सिग्नल मैनूवर है, मुझे टीचर्स ने बताया कि मिरर सिग्नल मैनूवर है, हिल पॉइंट का बताया, पैरेलल पार्किंग बताई, के टर्न बताया, एस टर्न बताया। इसके अलावा मुझे रिवर्स की काफ़ी चीज़ें बताई गई कि जैसे हम गैराज में गाड़ी जब खड़ी होती है तो हमने बाहर निकालनी होती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि रिवर्स लेफ़्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर कैसे करते हैं, जिससे गाड़ी आपकी आसानी से गैराज में से बाहर निकाली जा सकती है। तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें सीखी। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बड़ी कंफर्टेबल होके तो ड्राइविंग कर सकती हूँ।
जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शाहिद जो कि इंस्ट्रक्टर हैं डियाना ड्राइविंग स्कूल में, और हम गाड़ी में मौजूद है जैसे कि आप जानते हैं। हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि वो तमाम तर क्यूरीज और वो तमाम तर बातें कि गाड़ी सड़क पर आ तो गई है लेकिन उसको जो चलाने वाला है वो किस किस्म की दुश्वारियों का उसको सामना रहता है। इसके साथ साथ इन लोगों का क्या प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। सर आप मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से, क्या प्रोसीजर होता है जिसके तहत आप लोग गाड़ी चलाना सिखाते हो? जी डायना ड्राइविंग स्कूल बहुत अच्छा, यानी कि हमारा प्रोसीजर है। प्रोसीजर का ये है कि हम ना सिर्फ 10 दिन में गाड़ी चलाना सिखा देते हैं। 10 दिन में आधा घंटा जी, और पिक एंड ड्रॉप देते हैं। पिक एंड ड्रॉप सबके लिए होती है या सिर्फ गर्ल्स के लिए स्पेशल है? नहीं, सबके लिए, गर्ल्स हो, बॉयज़, एजड, कोई भी हो, सबके लिए होती है पिक एंड ड्रॉप। अच्छा सर, जैसे ये 60 LTV है, ये LTV और से आगे मज़ीद हम देख सकते हैं 45 HTV है, ये क्या है? ये जो LTV लाइसेंस है ना, ये आप 60 की स्पीड तक जा सकते हैं, 60 की स्पीड तक। और जो 45 लिखा हुआ था ना, वो जो हैवी लाइसेंस होता है ना HTV, वो बड़े लाइसेंस के लिए है, जो बड़ी होल्ड लोडर गाड़ी होती है उनके लिए है, कि वो स्पीड उनके लिए है 45। और सर एक फ्रेशर जब वो गाड़ी चलाना सीख रहा होता है उसको बड़ा फियर होता है। स्पेशली जब मैंने सीखा था तो गाड़ी बेशक पास से आके गुजरी होती, मुझे ऐसे लगता था मुझे ही मारेगी आके। तो ये जो एक फियर है ये कैसे ख़त्म किया जाता है? ये प्रैक्टिस के साथ साथ ख़त्म होती है। उसमें तरीकाकार ये होता है कि आप अपना ना, अगर लेफ़्ट से गुजरे तो आप अपना लेफ़्ट साइड का देखें। ये लेफ़्ट साइड का जो पिलर होगा ना, उसका अपने कोना देखना है शीशे से, कि उससे गाड़ी थोड़ी सी मैक्सिमम 2 फुट बची होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ, पहले ज़ाहिर बात है कि थोड़ा सा एक खौफ सा होता है, डर होता है। जब आपको भी पता है, जब आप सीख गई हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो जब इंसान लर्नर होता है तो थोड़ा सा वो उसमें ये चीज़ पाई जाती है, खौफ सा एक होता है। सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि कितने दिनों बाद आप आप फ्रेशर को आप गाड़ी दे देते हो हाथ में और वो गाड़ी चला रहा होता है और आप साथ बैठे होते हो? वैसे तो हम पहले दिन से ही मेन रोड पे सिखाते हैं, ठीक है जी, मगर 5 दिन के बाद पता चल जाता है स्टूडेंट का कि वो किस पोजीशन में है। और मैक्सिमम 8 के दिन बाद हम बाकायदा हम उनकी गाड़ी पे क्लासें करवाते हैं। बाकी ये जो 2 लास्ट डे होते हैं ना, 10 दिन का कोर्स है ना, तो 2 जो लास्ट डे होते हैं हम कहते हैं कि अपनी गाड़ी पे आप सीख लें, क्योंकि वो एक डर सा होता है, खौफ सा होता है, झिझक सी होती है स्टूडेंट को कि मैं अपनी गाड़ी पता नहीं चला पाऊँगा या नहीं। तो वो अपनी गाड़ी पे क्लासेस लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, गाड़ी बहुत आसान है चलानी। बस ये है कि थोड़ा सा आपको रोड सेंस होनी चाहिए थोड़ी सी, और वो हम देते हैं पूरी तरह से। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, ये था डियाना ड्राइविंग स्कूल, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मुनफरिद भी लगी होगी। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। फिलवक्त के लिए अपनी मेज़बान माहा रशीद और कैमरामैन मुनीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।